यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबों को जय मसीह की और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक लड़की थी, उसे आँख से दिखता नहीं था, अंधी थी। उसका एक प्रेमी था और वो क्योंकि आँख से देख नहीं पाती थी, वो सारी चीज़ों से, आसपास के अपने सारे लोगों से काफ़ी नफरत किया करती थी। पर उसका प्रेमी उससे बहुत प्रेम करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। जहाँ भी वो जाती थी उसके साथ साथ जाता था, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, गिरने नहीं देता, उसके हाथ को थामे रखता था। एक दिन उसने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उस लड़की ने उससे कहा कि हाँ मैं करती, अगर मुझे इन आँखों से दिखता तो, मैं इस दुनिया को देख पाती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। किसी ने बड़े ही दया से अपनी आँखें उस लड़की को दान किया और अब इस लड़की को पूरी दुनिया दिखने लगी। दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें दिखने लगी, खूबसूरत चिड़िया, तितली, पेड़ पौधे सब दिखने लगे। और उसके साथ उसे अपना प्रेमी दिखा जो अंधा था, और उसे अंधा देख उसका दिल बहुत दुख गया और उसने कहा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे दिखता है और तुम अंधे हो। लड़के को बहुत दुख लगा और वो वहाँ से चला गया। लड़की के लिए एक पर्ची छोड़ गया जिसमें लिखा था, मेरी इन आँखों का ध्यान रखना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, अपने हाथों से बनाया, अपनी श्वास हमारे अंदर फूंकी, हमें नया जीवन दिया। जब हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, मौत की सज़ा के हकदार थे, तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र देकर हमें उस सज़ा से, उस मौत से, उस आग से बचा लिया। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का पत्री, उसका 4 अध्याय और 7 से लेकर 9 पद तक लिखा है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर प्रेमी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा परमेश्वर पिता, इस सुबह के लिए, आज के इस सहभागिता के लिए, आज के इस खास दिन के लिए प्रभु, जब हम इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर एक साथ पिता परमेश्वर आए हैं और आपके प्रेम को जान पाए हैं पिता, आपकी प्रेम को पहचान पाए हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया। हाँ पिता, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु हमें जीवन मिला है, आपके प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर हम आज जी रहे हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु आपने हमें उस अनंत जीवन की आशा दी है, उस अनंत जीवन का पिता परमेश्वर हकदार बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा प्रेमी परमेश्वर, ओ पिता, हमारी आंखें अंधी थी, हम नहीं देख पाते थे, आपने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा प्रभु
प्रभु, हमारी आंखों को छूकर हमारी आंखों में दृष्टि डाली। हम लंगड़े थे पिता, हम चल नहीं पाते थे, आपने हमारे पैरों को चंगाई दिया, आपने हमारे लूले हाथों को ताकत दी। हम बोल नहीं पाते थे, गूंगे थे, हम सुन नहीं पाते थे। यीशु, आपकी पवित्र लहू ने हमें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। और आज के पवित्र दिन प्रभु, आपने अपना प्रेम से हमें परिचय कराया प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रेम है प्रभु, राजाओं का राजा आप ही प्रेम है, और आपने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु, इसलिए आज हम आपसे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने सिखाया कि आपस में प्रेम रखो, अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करो। ओ हालेलुया प्रभु, जब हम प्रेम करते हैं पिता, जब हम अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारे द्वारा लोग आपको पहचान पाते हैं। हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज सुबह प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, अपने अपने हृदयों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, अगर इसमें कहीं पिता परमेश्वर कमी है, ओ प्रभु आपकी प्रेम की कमी है, आज सुबह प्रार्थना करते यीशु, आपकी वो पवित्र लहू की धार प्रभु आज हमारे हृदयों को धो दे, साफ कर दे, और फिर से पिता परमेश्वर जीवित वो लहू का लाल रंग प्रभु हमारे हृदयों को पिता परमेश्वर छू जाए। प्रभु हम फिर से प्रेम करना सीखे, जो नफरत, जो घृणा, जो ईर्ष्या हमारे हृदयों में भर रहा है प्रभु, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, ये सारी बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमारा जीवन एक बार फिर से प्रभु आपके प्रेम में सरोवर हो जाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम आपके प्रेम को लेकर लोगों के पास पहुंच पाए। एक बार फिर से प्रभु यीशु हम आपके प्रतिबिंब, आपकी छाया बन जाए। एक बार फिर से यीशु हम आपके प्रेम को लेकर लोगों के पास पहुंच पाए। हालेलुया। ओ प्रेमी पिता, हमारा जीवन भी आपके प्रेम से भर जाए। हालेलुया। जो कोई हमारे साथ हमारे पास आए, वो आपके प्रेम को हमसे पिता परमेश्वर लेके जा पाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके प्रेम से पिता आज सुबह जितने वंचित हैं, जिनका शरीर, जिनका आत्मा, ओ प्रभु जी, जिनके हाथ पैर प्रभु जी आज दर्द में है, जिनके हाथ आज काम नहीं कर रहे हैं, जो अपंग है, जो पिता परमेश्वर आज लाचार हैं, यीशु के नाम से, उनकी प्रेम से, उनकी लहू से आज चंगाई पाए प्रभु। हालेलुया। यीशु पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, इस सप्ताह जो कोई अपना बर्थडे, जो कोई अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, यीशु आपका प्रेम दुगने रूप से उनके जीवन में भर जाए प्रभु, उनके परिवार में भर जाए प्रभु, नए तरीके से वो आपकी प्रेम को अनुभव कर पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जितने इस वक्त ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जितने आज आपके वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को खाली करके आए हैं प्रभु, जो आज आपके प्रेम को एक बार फिर से अपने हृदय में भरने के लिए आए प्रभु, एक एक जीवन में यीशु नाम से आज प्रभु आपकी आशीष, आपकी प्रेम भर जाए। हालेलुया। यीशु राजा, आपका राज्य आए पिता इस धरती पर पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन द्वारा। आज जब सब मिलकर हम आराधना करते हैं, यीशु आपको सारी बातें प्रभु जी स्वीकार हो। ओ हालेलुया प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी आशीष और अपने अनुग्रह रखे, अपनी उपस्थिति हर एक के बीच में प्रभु जी इस वक्त होने दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए, और प्रभु हमारी आत्मा, देह और मन आपके लहू में सौंपते प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर अपनी इच्छा हम सबके जीवन से सिद्ध होने दीजिए। समर्पित करते पिता परमेश्वर हर एक को आपके लहू में। प्रभु जी, हमारी हिंदी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे पासवान को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे अगुवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने कैसे लीडर्स हैं, जितने पिता परमेश्वर आत्मिक अगुवाई देते हैं, जितने पिता परमेश्वर आज आपके भेड़ों को अगुवाई देते हैं, यीशु हर
एक के ऊपर प्रभु आपका प्रेम आज बारिश के नाय बरस जाए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक रक्षा रखवाली कीजिए, हिफाजत से रखिए प्रभु जी। हाँ पिता, आपके कार्य में उन्हें और ज्यादा इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए। यीशु नाम से विनती चाहते हैं, दया से सुनिए और अपने पवित्र राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। जय मसीह की ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। भजन संहिता उसके 28 पद 7 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम भी परमेश्वर की महिमा गीत गाकर आनंद के साथ आराधना करें। आइए हम आराधना में हर बातों का, हर एक विषयों का, हर एक चीजों से हमें आशीष मिलता है। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। आराधना करते हैं, हमें वो
पापों का निवारण है। इसलिए मेरे परमेश्वर मैं आपकी जय करता हूँ, आपकी जय गाते हैं मेरे परमेश्वर, आप जय जयकार करें, आप आराधना करो परमेश्वर। Thank you, Jesus. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं, सिंहासन तेरी राजमा, धरती का तेरी गंगा, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा,
सनातन होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हमें मौका मिला कि परमेश्वर के पवित्र चरणों के पास उपस्थित होकर के उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर सकें। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने सुनने वाले हैं, आराधक मंडली है, प्रभु के अनुग्रह से आप लोग अच्छे हैं। और हमारी प्रार्थना आप सबके लिए बराबर ही रहती है कि परमेश्वर मंडली को बहुतायत से आशीषित रखे और अनुग्रहित रखे, सुरक्षित रखे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। चलिए इस समय हम परमेश्वर के वचन से हम और आप देखने का प्रयास करेंगे, और वो है यहोशू की किताब और उसके पहले अध्याय। यदि हम यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय को हम और आप देखने का प्रयास करें, परमेश्वर ने चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें और आपको सिखाता है। हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बार इम्तिहान आते हैं, बहुत बार परीक्षाएं आती हैं, बहुत बार कमजोरियां आती हैं, बहुत बार हम सोचने लगते हैं कि कैसे समस्या का समाधान हो। और इस भाग में परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने भूला नहीं, और परमेश्वर बराबर इस्राएलियों को याद कराता है। परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी इन इस्राएलियों से? प्रतिज्ञा के देश को देने की प्रतिज्ञा की थी। एक ऐसा देश जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा थी, जिस देश को देने के लिए परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा थी। परंतु इन सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर तो अपने पास रखा, परंतु लोगों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करने से पीछे हटते रहे। उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं आती रही जिसके कारण से वे समय समय पर परमेश्वर को भूलते रहे, समय समय पर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते रहे, और जिसकी वजह से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में उसी समय पूरा नहीं कर पाया जिस समय उनके जीवन में पूरा होना चाहिए था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब प्रतिज्ञा हमारे और आपके लिए कुछ करता है तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। परंतु सवाल यह है कि क्या हम और आप उन प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए तत्पर रहते हैं, लेने के लिए हम और आप चाहत रखते हैं या नहीं रखते हैं? यदि हम और आप पहले अध्याय को यदि हम जाए, परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे विश्वासीगण, परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे अनुयायी अपनी आत्मिक यात्रा में उन्नति करने वाले बने, अपने आत्मिक यात्रा में बढ़ने वाले हो। परंतु तो भी कहीं न कहीं रुकावटें आ जाती हैं। कई साल तक वे जंगल में फिरते रहे, जंगल में चलते रहे, और इन जंगल में भटकते रहने का कारण एक ही था कि समय समय पर उनके अंदर में अविश्वास की भावना जगती थी। परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भूलता नहीं है। अब कुछ फॉर्मूला को हम देना चाहते हैं आपके लिए। किस प्रकार से आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो? हम और आप किस प्रकार से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी होते देखना चाहते हैं? कई फॉर्मूला है, मैं 3 फॉर्मूला देने का प्रयास करूंगा। नंबर 1 और पहली बात तो यह है कि हम और आप अपने जीवन में चुनौती को स्वीकार करने के लिए सीखें, चुनौती को स्वीकार करना सीखें। पहले अध्याय और उसके दूसरे पद को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। पहले अध्याय उसके दूसरे पद को, जहां पर परमेश्वर कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को चला जा जिसे मैं उन्हें इस्राएलियों को देता हूं। क्या है? तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को चला जा
जिसे मैं इसराइलियों को देता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तू उठ, तैयार हो। परमेश्वर कहता है कि चुनौती को स्वीकार कर। परमेश्वर कहता है कि उठ और कमर बांध, तैयार हो जा। जो धरती, जो जमीन, जो स्थान मैं तुझे देने को कहा था, मूसा से कहा था, वो मूसा तो प्रवेश नहीं कर पाया, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो उठ और यरदन को पार कर। एक बड़ा टास्क था, एक बड़ा प्रॉब्लम था, समस्या थी वहां पर कि उनको यरदन पार करना था। यरदन की नदी काफी बड़ी नदी थी और उनको उस नदी को पार करना था। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप अपनी जिंदगी में सक्सेस को चाहते हैं तो हम और आप न भूलें कि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे समय में चुनौती, जबकि सारी परिस्थिति, माहौल अशांत है। यदि यरदन नदी के विषय में पढ़े हम सॉरी, यरदन नदी का पानी बाढ़ के समान था, ऊपर की ओर बढ़ रहा था। और ऐसे समय में परमेश्वर कहता है कि तू नदी को पार कर, उस पार को जा। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे समय का सामना करते हैं जो समय हमारी इच्छा के प्रतिकूल, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। और कई बार हम सोचते हैं कि किस प्रकार से हम उस जगह को, इस परिस्थिति को पार करें। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, पैसे नहीं है। घर में रोगी है, उसका इलाज करना है, पैसे नहीं है। जवान बच्चा घर में है परंतु उसके पास नौकरी नहीं है। नौकरी थी और चली गई। और मैं नहीं जानता हूं कितनी सारी परिस्थितियां हम और आप, हम मनुष्य हर दिन सामना करते हैं। शायद आप कहेंगे कि बिजनेस है, परंतु बिजनेस में बाजार नहीं है, ठंडा है मार्केट, कैसे क्या करेंगे, परिस्थितियां हैं। परंतु तो भी परमेश्वर कहता है कि यरदन नदी को पार कर। और यरदन नदी को पार करना है तो कैसे करना है? कई बार जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो सामने क्या है हम नहीं जानते हैं, क्या करना है। एक भयानक बीमारी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम नहीं जानते हैं ऑपरेशन के बाद वह बचेगा या मरेगा। हम नहीं जानते हैं दवाई खाने से वह अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। क्या होगा नियर भविष्य को हम नहीं पहचानते हैं। हम एक अनजान दिशा की ओर हर दिन अपने कदम को रखते हैं मेरे भाई मेरे बहन, जिसके विषय में हमें नहीं पता है। घर से जब हम बाहर निकलते हैं हम नहीं जानते हैं कि शाम को घर में वापस आएंगे। काम धंधे में जाते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि काम धंधों में हमें सक्सेस, सफलता मिलेगी। एक अनजान दिशा की ओर हम जा रहे हैं, हर दिन चलते रहते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि यरदन नदी को पार कर। परमेश्वर कहता है कि तू आगे बढ़ता जा। परमेश्वर कहता है कि तू चुनौती का सामना कर। जब हमारी दिशाएं अनजान हैं, जब हम एक ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं हर दिन जो बहुत ही कठिन है, तो सवाल यह पैदा होता है कि कैसे यरदन को पार करें, तो कैसे कठिनाइयों का, रुकावटों को पार करें, तो कैसे। चलिए 5वें पद को हम और आप देखें। परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है पहले अध्याय और उसके 5वें पद में। परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा,
क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों को पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। सो किस प्रकार से हम इन चुनौतियों का सामना करें? कैसे हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यहोशू अपने जिंदगी में चुनौती को स्वीकार कर सकता था। हम और आप अपनी जिंदगी में चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे कैसे भी अंधकार भरे रास्तों से हमें और आपको भटकना क्यों नहीं पड़े। असंभव को संभव करने के लिए, जब कोई भी काम असंभव सा प्रतीत होता है तो उसको संभव करने के लिए मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको किसी और मदद, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमें और आपको जरूरत है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जिंदगी में रहे। परमेश्वर का वचन 5वें पद में कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। कारण क्या है? कारण यह है मेरे भाई मेरे बहन कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है तो वचन कहता है कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। चाहे वह बीमारी, चाहे वह अभाव, चाहे वह आर्थिक परेशानियां, हम और आप लड़ेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे सामने युद्ध नहीं है, मैं नहीं कहता हूं हमारे सामने चैलेंजेस नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि हम नौकरी में बराबर बने रहेंगे। हमारे सामने अभाव होंगे, हमारे सामने कठिनाइयां होंगी, हमारे सामने कई परेशानियां होंगी, परंतु परमेश्वर कहता है ये सारी चीज, कोई भी चीज तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रह सकती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमसे और आपसे करता है। कोई भी अभाव, कोई भी मृत्यु, कोई भी तनाव, कोई भी किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके सामने खड़ी नहीं रह सकेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का एहसास, अपनी उपस्थिति की प्रतिज्ञा हमसे और आपसे की है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, उसका सामर्थ हमारे साथ है। नए नियम में भी हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से कूच करने वाले थे, उठाए जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत ही उदास थे, परंतु यीशु ने उनसे कहा था, मैं जाता हूं परंतु तुम्हारे लिए सामर्थ भेज देता हूं। वह शांति की आत्मा, वह सामर्थ की आत्मा तुम्हारे साथ बराबर बना रहेगा। और यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, उसका सामर्थ हमारे साथ है, उसका व्यक्तिगत उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। याकूब के जिंदगी में, मूसा की जिंदगी में, इसहाक के जिंदगी में, अब्राहम की जिंदगी में, हरेकों के जिंदगी से यदि हम और आप अध्ययन करें, हम यही पाते हैं कि परमेश्वर उनके साथ व्यक्तिगत रीति से उपस्थित था। याकूब तो परमेश्वर से युद्ध कर रहा था और याकूब ने कहा, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू आशीर्वाद न दे। और यही एटीट्यूड मेरे भाई मेरे बहन हमारे और आपके जिंदगी में होना चाहिए। परमेश्वर तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मेरी प्रार्थना को न सुन ले, जब तक तू मुझे आशीषित अभिषेक और सामर्थ्य से न भर दे। परमेश्वर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं सदा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा हमारे और आपके जिंदगी में रहने के लिए करता है। और तीसरी और आखिरी फॉर्मूला, यदि हम और आप यरदन नदी पार करना चाहते हैं तो तीसरा फॉर्मूला है
कि हम परमेश्वर के आदेशों को सम्मानित करें, परमेश्वर के आदेश को सम्मानित करें। 7वें पद को यदि हम और आप पढ़ें, प्रभु का वचन क्या कहता है? पहले अध्याय और उसके 7वें पद में, और इस प्रकार से लिखा हुआ है, इतना हो कि तिहियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जो व्यवस्था धर्मशास्त्र में हमें मिली है, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा मिली है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, जो आदेश और आज्ञा प्रभु ने दिया है, उसको पालन करने में चौकसी करना, उसके अनुसार करना। और फिर कहता है, न दाहिनी मुड़ना न बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। न दाहिनी मुड़ना न बाईं मुड़ना। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में भटकाने वालों की आत्मा हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस संसार में भटकाने वालों की आत्मा हमारे चारों ओर घूमती रहती है, जो हमें और आपको भटका सकती है। एक घोड़े को हमने और आपने देखा है ना, जब उसको घोड़े को हाँक करके ले जाया जाता है, उसके आंख के सामने कुछ इस प्रकार से ढक्कन जैसे लगे रहते हैं, ताकि घोड़े की नजर दाएं और बाएं नहीं परंतु सीधे पड़े। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, सीधा परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि उसकी आदेश को, उसकी आज्ञा को हम अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें। हाँ, मैं जानता हूं हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। बहुत बार हमने आज्ञाओं को तोड़ा है, बहुत बार झूठ बोले हैं, बहुत बार हम गलत काम करते हैं, परंतु तो भी हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं। पौलुस भी कहता है, यह नहीं कि मैं लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं, परंतु उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे सामने एक निशाना है जिसकी ओर हमें दौड़ने की जरूरत है। और तभी दौड़ सकते हैं जब हम अपनी आंख को, हम अपनी नजर को, हम अपनी रोशनी को सीधा रखेंगे, न दाहिने और न बाएं, तभी हम आगे जा सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मूसा ने व्यवस्था दी है उसका प्रतिपालन करना, उसके अनुसार चलना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर चाहता है कि उसको हम संपूर्ण रीति से मानने वाले हों, संपूर्ण रीति से उसकी व्यवस्था पर चलने वाले हों, संपूर्ण रीति से उस पर विश्वास और भरोसा रखने वाले हों, ताकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में फलवंत होता जाए। इस्राएलियों ने कई बार व्यवस्था को तोड़ा, और इसीलिए इस्राएली अपने जीवन में बहुत बार असफल होते रहे, परमेश्वर से वे दूर होते रहे। परमेश्वर ने उनके बीच में आश्चर्य काम किया, भले भले काम किया, परंतु इस्राएलियों की परिस्थिति ऐसी थी कि भले काम जब होते थे तो वे तो परमेश्वर की आशीष को पा लेते थे, उसके बाद वे भूल जाते थे। कहीं हम और आप ऐसे न हो जाएं, कहीं हम और आप इस प्रकार के मनुष्य विश्वासी न कहलाएं, कहीं हम और आप परमेश्वर की नजरों में गिर न जाएं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो उसके आदेश हैं उसको अक्षरशः, उसको अच्छी तरह से हम और आप पालन करें। यदि हम और आप यरदन नदी को क्रॉस करना चाहते हैं, यदि यरदन नदी को पार करना चाहते हैं, तो कई चीजें, 3 विशेष बातों को हम और आप ध्यान रखें। पहली बात कि हम और आप अपनी जिंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करने का प्रयास करें। दूसरी बात, हम और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पहचानें। और तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आदेशों का सम्मान करें। और ये 3 चीजें जब हम और आप अपनी जिंदगी में प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे विश्वास के साथ, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, हम और आप संसार में युद्ध तो करेंगे, चुनौतियां हमारे सामने आ जाएंगी, परीक्षाएं हमारे सामने आएंगी,
परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में सीखते हैं, हे प्रभु परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। परंतु परमेश्वर हमें और आपको बुराई से रक्षा करेगा यदि हम और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से और परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे। जिस प्रकार से तूने इस्राएलियों को मदद किया, हम सबको मदद कर, क्योंकि इस संसार में उस प्रतिज्ञा के देश को पाने के लिए हम और आप उस आत्मिक यात्रा में हैं। प्रतिज्ञा के देश अभी हमें नहीं मिली है, अभी हम प्रवेश नहीं किए हैं, परंतु हम प्रवेश करने जा रहे हैं। शर्त यह है कि हम और आप इस व्यवस्था के अनुसार इस संसार की सारी चुनौतियां का सामना करें, फेल न हो जाएं, पीछे न हट जाएं, भाग न जाएं। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, परंतु मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं, जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा वह उस आसमानी स्थान को पाएगा। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई हर एक बहन के लिए। और प्रभु जी, जब तक हम इस संसार में हैं, बहुत सारी परेशानियों का, चुनौतियों का हम सामना करते हैं, पर हम तुझसे यही विनती करते हैं पिता कि हम में से एक एक जन को तू सहायता कर। प्यार परमेश्वर, तू अपने सामर्थ्य से भर दे। होने दे प्रभु तेरी व्यवस्था को, तेरी प्रतिज्ञाओं को हम सम्मानित करने वाले हों। प्यारे परमेश्वर, हमारे हर एक भाई हर एक बहन के आशीष दे और हर एक की जिंदगी में तू अपनी इच्छा पूरी करे। हमारे देश पर तू आशीष दे, हमारे राज्य पर तू आशीष दे, हमारे राज्य के नेताओं, हमारे देश के नेताओं पर तू अपना आशीष भरा हाथ रख प्रभु जी। उनको चला तू अपनी इच्छा के अनुसार। प्यारे परमेश्वर, हम देशवासियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति और भी प्यार दे और भी भावनाओं को उत्तेजित कर प्रभु, ताकि हम और हम सभी प्रभु जी मिल करके तेरी महिमा करने पाए। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, और तुझसे यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उपस्थित हर एक मंडली को आशीषित कर, हर एक परिवार को आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु आपके साथ है, और प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे से चाहे फ़ोन में हो चाहे जूम में हो, एक दूसरे से मिलते रहें, बातचीत करते रहें, ऑनलाइन बातचीत करते रहें और एक दूसरे को उत्साहित करें। परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दूसरे को उत्साहित करें। आमीन। प्रभु आपके साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट और गवाहियाँ सबके साथ शेयर करने के लिए स्क्रीन के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। अपने दान दशमांश प्रभु के भंडार में लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पर डालें, या फिर पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी खुली हुई है चर्च में, आप जब चर्च आते हैं तो वहाँ डाल सकते हैं, या पासवान के हाथों में दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर का प्रेम अपने हृदय में लेके जहाँ जाएं, लोगों तक परमेश्वर का प्रेम फैलाएं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।